माँ चंद्रघंटा तृतीय दिन की महिमा। नवरात्रि का तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा को समर्पित होता है। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र घंटी के आकार में सुशोभित होता है, इसलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। इनकी कृपा से भय, नकारात्मकता और कष्ट दूर होते हैं। माँ चंद्रघंटा को दूध और दूध से बनी मिठाइयाँ, खीर, माखन, पेड़ा अर्पित करना शुभ माना जाता है। इससे मन को शांति और जीवन में सुख समृद्धि आती है। पूजा विधि। सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने। माँ की मूर्ति, चित्र को गंगाजल से शुद्ध करें। सफेद या पीले फूल अर्पित करें। दूध, खीर या मिठाई का भोग लगाएं। घी का दीपक जलाकर आरती करें। ओम देवी चंद्रघंटायै नमः मंत्र का जाप करें। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब इस सृष्टि में संतुलन धीरे धीरे बिगड़ने लगा था। चारों ओर भय, अशांति और अधर्म का अंधकार फैल रहा था। देवता भी चिंतित थे, ऋषि मुनि भी व्याकुल थे। हर कोई एक ही प्रार्थना कर रहा था, हे आदि शक्ति, हमें इस संकट से मुक्ति दिलाइए। तब सृष्टि की रक्षक जगत जननी माँ आदि शक्ति ने अपने अनेक रूपों में अवतार लिया और उन्हीं दिव्य रूपों में से एक रूप था माँ चंद्रघंटा। हिमालय की पुत्री पार्वती बचपन से ही अत्यंत कोमल, सुंदर और दृढ़ निश्चयी थीं। उनका मन सदैव भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए समर्पित था। उन्होंने कठोर तपस्या की, सालों तक उपवास किया, कठिन व्रत रखे, सर्दी, गर्मी और बारिश सब सहा। उनकी अटूट भक्ति और प्रेम से प्रसन्न होकर अंततः भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। यह समाचार पूरे ब्रह्मांड में फैल गया। देवताओं में उत्सव की लहर दौड़ गई। जब विवाह का शुभ दिन आया तो शिवजी अपनी बारात लेकर कैलाश से निकले, लेकिन ये कोई साधारण बारात नहीं थी। शिवजी का स्वरूप अत्यंत विचित्र और भयावह था। उनके शरीर पर भस्म लिपटी थी, गले में विषैले सर्प लिपटे हुए थे, जटाओं में बहती गंगा विराजमान थी और उनकी बारात में भूत, प्रेत, पिशाच, योगी और अघोरी शामिल थे। जब ये बारात हिमालय के महल पहुंची तो वहां का दृश्य देखकर हर कोई भयभीत हो उठा। माता मैना देवी, जो पार्वती की मां थी, ये सब देखकर कांप उठी। उनकी आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने सोचा, मैंने अपनी सुंदर कोमल बेटी के लिए ऐसा वर कैसे स्वीकार कर लिया। चारों ओर भय और असमंजस का माहौल था। तभी माता पार्वती ने ये सब देखा। उन्होंने अपनी मां का दुख समझा और संसार के भय को भी महसूस किया। उसी क्षण उन्होंने अपने भीतर की शक्ति को जागृत किया। एक दिव्य प्रकाश चारों ओर फैल गया और माता पार्वती ने एक अद्भुत रूप धारण किया। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र घंटी के आकार में चमक रहा था। उनके 10 हाथों में विभिन्न अस्त्र शस्त्र थे। उनका वाहन सिंह था। उनकी आंखों में तेज और करुणा दोनों थे। ये दिव्य स्वरूप था माँ चंद्रघंटा का। उनकी उपस्थिति से वातावरण बदल गया। जहां पहले भय था, वहां अब शांति और विश्वास फैल गया। माँ चंद्रघंटा ने अत्यंत विनम्रता और शक्ति के साथ भगवान शिव से निवेदन किया, हे प्रभु, कृपया अपना ये उग्र रूप त्याग कर एक सौम्य और सुंदर रूप धारण करें, ताकि ये विवाह शुभ और मंगलमय बन सके। माँ की प्रार्थना में प्रेम भी था और शक्ति भी। शिवजी मुस्कुराए और तुरंत ही उन्होंने अपना भयानक रूप त्याग दिया। अब वे एक अत्यंत सुंदर, शांत और दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए। उनके इस रूप को देखकर सभी के मन से भय समाप्त हो गया। माता मैना देवी भी प्रसन्न हो गईं और फिर पूरे विधि विधान के साथ शिव और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद भी संसार में दुष्ट शक्तियां समाप्त नहीं हुई थीं। असुरों का आतंक बढ़ता जा रहा था। तब माँ ने पुनः अपने चंद्रघंटा रूप को धारण किया। वे सिंह पर सवार होकर युद्ध के मैदान में उतरीं। उनके हाथों में अस्त्र शस्त्र चमक रहे थे। उनकी आंखों में धर्म की रक्षा का संकल्प था। जब उन्होंने अपनी घंटी बजाई तो उसकी ध्वनि पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठी। उस ध्वनि से दुष्ट शक्तियां कांप उठीं। असुरों की शक्ति क्षीण हो गई। भक्तों के सभी भय समाप्त हो गए। माँ ने एक एक कर सभी दुष्टों का संहार किया और संसार में पुनः शांति और धर्म की स्थापना की। आज भी जब कोई भक्त सच्चे मन से माँ चंद्रघंटा का स्मरण करता है तो माँ उसकी हर भय, हर चिंता और हर कष्ट को दूर कर देती हैं। उनकी घंटी की दिव्य ध्वनि आज भी गूंजती है, जो हमें याद दिलाती है कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, माँ की शक्ति हमेशा प्रकाश लेकर आती है।